नमस्कार। आदिल गोंडवी का एक शेर याद आ जाता है कि मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर से आजमाऊंगा। इस जमी पे कोई खास नहीं है मेरा, तो कबूल कर मैं अपने गुनाहों को आसमान से बुलाऊंगा। और एक शायरी लिखा है हमने, कभी मिलो तो हम सुनाऊंगा। जी हाँ, यही हाल चल रहा है इस समय भारतीय राजनीति में। जी हाँ, लोकसभा में लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी के तहत प्रधानमंत्री बने हैं। क्या वास्तविकता में ये बात सही है? क्या चुनाव आयोग पर ऐसे ब्लेम लगाना सही है? क्या राहुल गांधी के पास कोई आधार है कि या वो फेक कह रहे हैं? ऐसे में राहुल गांधी ये कह रहे हैं, गुरुवार को जब राहुल गांधी से मीडिया ने वार्तालाप किया, पूछा गया, तो राहुल गांधी ने कहा, जब हमने जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा किया था तो हमें काफी लोग मिले, काफी जनसंहार मिला, काफी लोग मिले, लोगों का प्यार मिला। लेकिन आखिर क्या वास्तविकता में वो लोग वोट दिए, लेकिन वो वोट क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाया? कर्नाटक में राहुल गांधी कर्नाटक सदर सीट पर ये चर्चा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहां की सारी जनता ने राहुल गांधी को वोट दिया है, लेकिन आखिर वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट क्यों जीत जाता है? आखिर चुनाव आयोग पर इस तरीका से आरोप, क्या राहुल गांधी बेबुनियादी बात तो नहीं कह रहे हैं? भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। चुनाव आयोग को कहा गया कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष होगा और निष्पक्षता की तरह काम करेगा। अभी तक ये जाहिर हुआ है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य करता है। वहीं पर विपक्ष का ये भी दावा है, विपक्ष का ये भी कहना है कि आखिर जब राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग को कोई ब्लेम नहीं करते हैं, जब राहुल गांधी झारखंड में जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग को ब्लेम नहीं करते हैं, जब राहुल गांधी इससे पहले जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, जीते थे, तब चुनाव आयोग सही था। लेकिन आखिर जब राहुल गांधी हार जाते हैं विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो, तो आखिर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? राहुल गांधी का यह भी दावा है कि ईवीएम में चोरी की जा सकती है। काफी उन्होंने फर्जी वोट का दायरा दिया। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव आयोग की तमाम ऐसे फर्जी वोटों पर उन्होंने ब्लेम लगाया है, दिखाया है कि कितने फर्जी वोट पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीका से, यहां आप देख सकते हैं किस तरीका से उन्होंने कितने फर्जी वोट पर ब्लेम लगाया है। कुछ लोग अपने मूल पहचान पत्र नहीं है, कुछ लोग पर एडिट किया गया फोटो लगाया गया है, कुछ लोग 10 अपना वोटर आईडी बनवा के वोट डाले हैं। लगभग ये आप देख सकते हैं 40,000 लोग बिना कोई पता, बिना कोई रहवासी उन्होंने वोट किया है। ऐसे में ये सिर्फ कर्नाटक का मामला भी दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, ये तमाम जगह पर राहुल गांधी ने यह भी आवाज उठाया कि जब एग्जिट पोल आ रहे थे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र में एग्जिट पोल कुछ और थे, नतीजा कुछ और निकला। दिल्ली में एग्जिट पोल कुछ और थे, नतीजा कुछ और निकला। ऐसे में क्या ये बात सही है कि राहुल गांधी जो ये बात कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग पर उन्हें इल्जाम लगाना चाहिए? क्या कोई मूल प्रस्तुति, मूल आधार दे रहे हैं राहुल गांधी? ये तमाम चीजों पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा न मांगा और कहा कि क्या आप कोई मूल प्रति हलफनामा हमें दीजिए कि हाँ हमने ऐसे काम किए हैं। राहुल गांधी एक अपना खुद आते हैं चैनल पर और बताने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम वोटिंग और ये तमाम डाटे राहुल गांधी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम चीज दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीका से वोट की चोरी की गई है। क्या वास्तविकता में ये मूल अधिकार है कहने का? क्या ईवीएम का इस्तेमाल भारत में होता है? ईवीएम का इस्तेमाल आखिर ब्रिटेन में क्यों नहीं होता है? राहुल गांधी का यह भी कहना है कि ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, अमेरिका के चुनाव में आखिर क्यों नहीं ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है? अमेरिका के चुनाव में आखिर वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहां पर बैलेट पेपर का चुनाव होता है। वहीं पर जब इंग्लैंड में चुनाव होता है तो इंग्लैंड में जब चुनाव होता है तो वहां पर भी बैलेट पेपर का चुनाव होता है, फ्रांस में भी बैलेट पेपर का चुनाव होता है। लेकिन आखिर इंडिया में बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं? लेकिन ये बात भी अधिकारहीन है, ये बात भी कहना अनुचित है, क्योंकि जब भी वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव नहीं होता था तो लगभग 15,000 पेड़ पौधे काटकर वोटर लिस्ट के पर्चे बनाए जाते थे। लेकिन जब से ईवीएम आया तब से ये तमाम पर्यावरण की रक्षा होने लगी। लेकिन
भारतीय चुनाव, भारतीय नेता, भारतीय राजनेता इंग्लैंड और अमेरिका की तरह उतना शब्द नहीं है। वहां पे क्या होता है, चुनाव जब होता है तो एक छोटा सा एक उम्मीदवार शिक्षक जाता है और चुनाव आराम से कराकर ले आता है। लेकिन हमारे यहाँ पूरी आर्मी फौज लगाई जाती है, तमाम पुलिस बल लगाए जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ उपद्रवी नेता क्या करते हैं या कोई भी रहते हैं, वो वोटिंग की छपाई कर लेते हैं। ऐसे में क्या अमेरिका और चीन और क्या नाम है इंग्लैंड का मॉडल भारत में अपनाया जा सकता है? क्या ये बात सही है कि यहाँ पर बैलेट पेपर का चुनाव कराना जाना चाहिए? हाँ, ये सही है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन फिर पर्यावरण का जो रक्षा होता है वो तमाम चीजें खतरे में आ सकती हैं। इन तमाम चीजों पर आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच जो भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए हैं, चुनाव आयोग अपने बचाव के लिए और जो अपनी शुद्धता प्रस्तुत करने के लिए वो हमेशा ख्याल कर रहा है। और राहुल गांधी से ये भी कहा है, कोर्ट में फटकार ये भी लगाया है कि आप मूल आधार देने का प्रयास करें। अगर आप मूल आधार नहीं दे रहे हैं तो इस तरीका से चुनाव आयोग पर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर ये ब्लेम लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा घातक हमला होता है। इससे देश में रहने वाले नागरिकों को यह लगेगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी है या चुनाव आयोग है वो गलत तरीके से चुनाव कराकर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बना रहा है। लेकिन क्या सच है, क्या वास्तविकता में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक, कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल जाहिर हो जाएगा कि क्या वास्तविकता में वोट की चोरी हुई थी या नहीं हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वास्तविकता में चुनाव निष्पक्ष हुआ था या कैसा हुआ था? आपके जिले से कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और तब तक के दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।